बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 रमज़ान मुबारक, तहलका न्यूज़ पर रमज़ान ट्रांसमिशन, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना गुजर गया और आज हम रमज़ान मुबारक की आखिरी इफ्तारी कर रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमें नसीब हुई और इन घड़ियों में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने की पूरी कोशिश की। यकीनन याद रखें, आला आमाल और बड़ी बड़ी नेकियां काम नहीं आएंगी अगर अल्लाह का फजल, उसके करम और उसकी इनायत भरी और रहमतों भरी निगाह हमारी तरफ नहीं होगी। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें ये घड़ियां अता की थीं, और उन घड़ियों के नतीजे में जब हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नज़र हमारे आमाल पर नहीं जाएगी बल्कि हमारी नजर अल्लाह की रहमत पर जाएगी। जब हमारी नजर आमाल पर होगी तो मालूम नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ रहमत वाली नजर करता है या कोई और निगाह से देखता है। अगर वो अदल की निगाह पे आ गया तो हमारे पहाड़ों जितनी नेकियां भी जाया चली जाएंगी और हम दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत की निगाह हमारी तरफ कर दी, और रहमत की निगाह तब होगी जब हम उसकी एक एक नेमत पर उसका शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, हमें रमज़ानुल मुबारक के ये लम्हात गुजार लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें नेकी करने का एक मौका दिया था और हम अपनी बिसात के मुताबिक नेकी करते रहे। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे ना तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल की निगाह नहीं करेंगे बल्कि अपनी फजल की निगाह करेंगे। तो मियां मोहम्मद बख्श ने फरमाया था कि अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल की निगाह कर दी, अपनी रहमत की निगाह कर दी, अपनी इनायत की निगाह कर दी, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कम आमाल को भी ज्यादा कर देगा और किसी छोटी सी बात से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होकर हमारी बख्शिश का सामान पैदा कर देंगे। और अगर हमने शुक्र ना किया, उसके हुजूर सजदा शुक्र ना किया, उसके हुजूर अपनी जुबान से उस मौला का शुक्र अदा ना किया, बल्कि हमने तकिया अपने आमाल पे कर लिया, अपने रोजों पे कर लिया, अपनी नमाज तरावी पे कर लिया, नमाज तहज्जुद पे कर लिया, क़यामुल लैल पे कर लिया, सहरी और इफ्तारी की बरकत पे कर लिया, नेकियों पे कर लिया, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मालूम नहीं कि वो रहमत की निगाह से देखे या अदल की निगाह से देखे। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर हमें ये काम करना है कि हम अपने मौला का शुक्र अदा करके उसकी रहमत की निगाह के मुस्तहिक हो सकें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वास्ते बहुत कसरत के साथ हुक्म दिया कि तुम हर वक्त उसके हुजूर शुक्र अदा किया करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में शुक्र अदा करने पर जोर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, मेरी नाशुक्री न किया करो। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ। यानी जो लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाते हैं, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करने वाले बन जाते हैं, तो अजीजान मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजाब नहीं देते। ये कुरान का फैसला है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी नेमतें दी हैं कि अगर वो गिनना चाहे तो नेमतों को गिन नहीं सकता। इंसान सिर्फ अपनी बॉडी पर, इंसान अपनी सिर्फ जात पर निगाह डाल ले तो सर से लेकर पांव तक एक एक चीज इंसान को अल्लाह की नेमत लगती है, और यकीनन अल्लाह की नेमत है। वो इन्हीं पर शुक्रिया अदा करने बैठ जाए तो जिंदगियां गुजर जाएं, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम
लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया और याद करो जब तुम्हारे रब ने आगाह फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मैं यकीनन तुम्हें अजाब दे दूंगा। पिछली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। इस आयत करीमा में फरमाया अगर तुम नाशुक्री करोगे, यानी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, उसकी दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अजाब में डाल देगा। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी कि फरमाया वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, उन्हें गिनना चाहो, उन्हें शुमार करना चाहो, तो तुम्हारी जिंदगियां गुजर सकती हैं। ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिन नहीं सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बलिल्लाहि फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, ए लोगों अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ और उसके शुक्रगुजार बंदों में बन जाओ। यानी इंसान इबादत करे, इबादत की तौफीक मिलना यह भी अल्लाह की एक नेमत है। रमजानुल मुबारक मिलना यह भी अल्लाह की एक नेमत था। इसके अंदर क़यामुल लैल की तौफीक मिलना, इसमें रोजे रखने की तौफीक मिलना, इसमें सहरी और इफ्तारी के औकात मिलना, जुमरात और जुमा के औकात मिलना, सोमवार के दिन मिलना, एक एक लम्हा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10-10 लाख लोगों की बख्शिश की थी, मगफिरत की थी, ये सारे लम्हे मिलना ये अल्लाह की नेमत है। इन नेमतों पर एक एक लम्हे पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर हम इबादत की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत और करम की बारिश कर देंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इबादत करते तो इबादत इसलिए करते कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जा सके। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी इस हदीस पाक को किसी और रेफरेंस में कोट किया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ इबादत करते, इतनी इबादत करते कि आपके पांव मुबारक सूज जाया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं या रसूल अल्लाह वक़द गफ़रल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ऐ मेरे हबीब या रसूल अल्लाह आप के तो अल्लाह ने अगलों के गुनाह भी माफ कर दिए हैं, पिछलों के गुनाह भी माफ कर दिए हैं, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं कि आपके पांव मुबारक सूज जाते हैं? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया काला अफला उहिब्बु अन अकूना अब्दन शकूरा, फरमाया ए आयशा क्या मैं अब इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा न करूं कि अल्लाह ने मेरे पिछले लोगों के भी गुनाह माफ कर दिए और अगलों के भी कर दिए, अल्लाह ने मुझे तमाम नेमतों से नवाजा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीकाकार ये होता था कि आपको अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिलती आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। फिर फरमाया अन अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्द अन याकुल अल अकलता फयहमदुहु अलैहा औ यशरब शरबता फयहमदुहु अलैहा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स खाना खाकर या पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, खाना खाकर और पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो जाता है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी खूबसूरत हदीस पाक अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अत्ताइमुश शाकिर बिमंज़िलतिस साइमिस साबिर, फरमाया वो इंसान जो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो दर्जा अता करता है जो एक रोजादार रोजा रख कर सब्र करता है। यानी एक तरफ इंसान रोजा रखे और भूख प्यास में सारा दिन गुजारे, सारा दिन गुजारने के बाद इफ्तार करे,
और अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजेदार को सारे दिन में भूखा प्यासा रहने के बाद जो अजर अता करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को वो अजर अता करते हैं जो खाना खाने के बाद सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। अजीज़ान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत मिला करती तो आपका तरीकाकार ये होता था कि इधर नेमत मिली, इधर कोई खुशखबरी मिली, इधर कोई मुसर्रत वाला वाकया पेश आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब उसी वक्त सजदा शुक्र अदा करते और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाया करते थे। हमें खुशियां मिलती हैं तो हम भूल जाते हैं खुदा को, लेकिन और जब गमी आती है तो तब फिर हमें तस्बीहात याद आती हैं, फिर हमें इस्तिग़फ़ार याद आता है, फिर हमें अल्लाह अल्लाह बड़ा याद आता है। जिस तरीके से हमें मुश्किलात में अल्लाह को याद करना है, खुशी के लम्हात में भी इंसान को उससे बढ़कर शुक्रिया के अंदाज में अपने मौला को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को अपने पास शाकिर और साबिर लिख लेता है जो इंसान जिंदगी के दौरान ये अमल करता है। यार पूछा, या रसूलल्लाह कौन सा अमल करे? तो इंसान अल्लाह के हुजूर शाकिर और साबिर लिखा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान जो जिंदगी के दौरान ये देखे कि मुझसे ज्यादा नेकी करने वाला कौन है, यानी अपने से आला देखे तो आला में उस बंदे को देखे जो उससे नेकियां ज्यादा करता है, और दुनियावी मामलात में देखे तो उसको देखे जिसके पास माल कम है। यानी नेकी में देखना हो तो अपने आला को देखे, माल में देखना हो तो अपने से कम तर को देखे। जो इंसान अपनी जिंदगी यूं गुजारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको साबिर और शाकिर लिख लेता है। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते। खाना खाते तो खाना खाते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा किया करते। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तकवा इख्तियार करो तो लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो जाओगे। अगर कनात इख्तियार करोगे तो सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बन जाओगे। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करोगे तो मोमिन हो जाओगे, और अपने हमसाए से नेकी करोगे तो मुसलमान हो जाओगे। और ए अबू हुरैरा, कम हंसा करो क्योंकि ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। हुजूर की जो तबलीग होती, हुजूर उसके अंदर शुक्र की बात को लेकर आते। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खूबी बयान की, और खूबी बयान करते हुए फरमाया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि वो बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। तो शुक्रगुजार बंदे यानी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र कुरान में यूं किया कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। फरमाया, ये आयत इसलिए उतरी उनके लिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कोई चीज खाते थे तो अल्लाह की हम्द बयान करते, जब कोई चीज पीते तो अल्लाह की हम्द बयान करते, जब चलते थे तो अल्लाह की हम्द यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते, जब कोई चीज पकड़ते तो अल्लाह की हम्द बयान करते और अल्लाह की तारीफ करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर वक्त शुक्र अदा किया करते थे, चलते थे तो शुक्र अदा करते, बैठते थे तो शुक्र अदा करते, खाते थे, पीते थे, बोलते थे, जिंदगी के शबो रोज गुजारते, एक एक लम्हे में शुक्र बजा लाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस खूबी की वजह से कुरान में फरमा दिया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, यानी वो इंसान अल्लाह के हुजूर महबूब हो जाता है जो अपनी निगाह अमाल पर नहीं रखता, बल्कि कोई नेमत मिले तो उसके बदले में अल्लाह के हुजूर झुक कर उसके हुजूर शुक्र अदा करता है। और याद रखिए, शुक्र अदा करने की बेहतरीन शक्ल, एक तो ये शक्ल है ना कि आप बस अल्लाह तेरा शुक्र है कलमात अदा कर दें, बेहतरीन शक्ल यह है कि इंसान 5 वक्त उसके हुजूर सजदा रेज हो जाए,
5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले, 5 वक्त की नमाज कभी कजा ना होने दे, तो इट्स मीन कि वो बंदा शुक्र गुजार हो गया। अजीजान मोहतरम, हजरत अबू अली रोजबारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रजा नसीब नहीं होती, कभी अल्लाह की रजा उस शख्स को नसीब नहीं होती जो सब्र नहीं करता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी उस बंदे को कमाल अता नहीं करता, आला मुकाम से नहीं नवाजता जो इंसान शुक्र अदा नहीं करता। अजीजान मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और उम्मती हजरत याह्या बिन माज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फकर और गिना का जिक्र छिड़ा तो फरमाया कि कयामत के दिन ना तो फकर का वजन किया जाएगा और ना ही गिना का वजन किया जाएगा, बल्कि कयामत के दिन सिर्फ सब्र और शुक्र का वजन किया जाएगा, और कहा जाएगा कि इस शख्स ने शुक्र किया और सब्र किया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के नेक बंदों की ये खूबियां होती थी कि वो हमेशा सब्र और शुक्र को तरजीह दिया करते थे। सब्र और शुक्र से इंसान के मामलात में बेहतरी आती है, अल्लाह की रजा हासिल होती है, अल्लाह खुश होते हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी नेमतें दी, हमें उन नेमतों में जिंदगी के दौरान गुजारते हुए अपने अल्फाज से भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अमलन भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अजीजान मोहतरम, पूरा रमजान मुबारक हम आपके साथ महवे गुफ्तगू रहे, हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात होती रही। ईद की घड़ियां आ गई हैं, ईद की घड़ियों में इबादत के साथ आप कुरान मजीद की पूरी तालीमात को अगर देखें तो निचोड़ ये निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूकुल्लाह पर भी अमल पैरा होने का दर्स दिया और हुकूकुल्लाह से भी बढ़कर हुकूकुल इबाद पर अमल पैरा होने का दर्स दिया। हुकूकुल इबाद ये है कि हम अपने माशरे में जहां जिंदगी बसर कर रहे हैं वहां हम देखें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमतें दी हैं, मालो असबाब दिए हैं, हमें वसाइल दिए हैं, तो इन खुशियों की घड़ियों में हम उन यतीमों, बेवाओं और कमजोर लोगों को भी शामिल करें जिनके पास आज के रोज यानी ईद के रोज पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, खुशी के लम्हात जिनको मुयस्सर नहीं, उनकी खुशी को बढ़ाने का जरिया बने। यह भी शुक्र की एक अंदाज है। अगर हम खर्च करेंगे और दूसरे लोगों को अपनी ईद की खुशियों में शरीक कर लेंगे तो यह भी शुक्र की एक किस्म है और शुक्र का एक तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए अगले रमजान तक आने वाले जितने लम्हात हैं उन लम्हात में हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता करे, और वो लोग जो इस रमजान ट्रांसमिशन को देखते रहे, इसको प्रमोट करते रहे, इसके लिए काम करते रहे, यहां के प्रोड्यूसर, यहां के तमाम तर लोग जिन्होंने वक्त गुजारा और रिकॉर्डिंग्स की और काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तहलका न्यूज को और इनकी तमाम तर मैनेजमेंट को इसका अजर अता करें और रमजान अल मुबारक की नेमतों से ये भी माला माल हो और पूरी इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ईद की हकीकी खुशियां भी नसीब फरमाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई ट्रांसमिशन के साथ, नए प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफी को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपना बंदा बनाए और हम एक एक लम्हा उसकी रजा के मुताबिक गुजार सकें, और जो कुछ हमने सुनाया इस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर कभी। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।